इनसे मिलिए, ये है एलोन मस्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी था जिसने 150 बिलियन डॉलर कमाए और 7 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया दोस्तों। जी हाँ, वही है एलोन मस्क। इसका मुख्य कारण था कि 2020 में टेस्ला कंपनी के शेयरों में 720% की बढ़ोतरी हो जाना। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि टेस्ला कंपनी पूरे तरीके से एलोन मस्क की नहीं है। उसके अंदर 20% की स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग एलोन मस्क की है। टेस्ला कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है। हाल फिलहाल में एलोन मस्क का चर्चा में होने का मुख्य कारण है उनका ट्विटर को खरीदा जाना। इसके पीछे काफी बड़ी स्ट्रेटजी है एलोन मस्क की, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता ही होगा कि बड़ी बड़ी कार मेकिंग कंपनियां या ब्रांड्स अपनी कार को सेल करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनकी ब्रांडिंग करते हैं, वहीं एलोन मस्क मात्र अपने एक ट्विटर के ट्वीट से ही अपनी ब्रांडिंग खुद से कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एलोन मस्क के ट्विटर के ऊपर आज की डेट में दोस्तों 80 मिलियन फॉलोवर से भी ज्यादा है। उनकी इसी सक्रियता की वजह से उनको किसी और प्लेटफॉर्म पर अपनी ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि एलोन मस्क ने एक ऐसी कंपनी को क्यों बाय किया जो कि ना ही आंकड़ों में और ना ही पैसों में सबसे ज्यादा अर्निंग कंपनी हो। और यह भी इसके अंदर देखने वाली बात है कि 11 साल से यह कंपनी चल रही है और जिसकी बैलेंस शीट भी अप एंड डाउन्स करती जा रही है दोस्तों। तो एक ऐसी कंपनी में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया, और ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया बल्कि वो पूरी कंपनी ओन कर ली है, तो उसका कुछ तो रीजन रहा होगा दोस्तों। 4 अप्रैल को यह न्यूज आई थी कि एलोन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर बाय किए हैं, जो कि उनको ट्विटर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर बना देता है दोस्तों। तो इसके पीछे के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है टू सेफगार्ड ओन प्रमोशनल टूल। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दूसरे कार निर्माता या दूसरे लोग अपनी ब्रांडिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करते हैं, वहीं एलोन मस्क के एक ट्वीट से ही अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग हो जाती है, जिसकी मुख्य वजह है कि उनके ट्विटर के ऊपर 80 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर होना। और दूसरा मुख्य कारण है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि एलोन मस्क का खुद से कहना है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्विटर समय समय पर बहुत सारे पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को भी सस्पेंड करता रहा है ड्यू टू उनके बोलने की वजह से। एलोन मस्क का यही कहना था कि अगर ट्विटर को वो बाय कर लेते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराएंगे सभी लोगों को। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वो ट्विटर को खरीद पाए तो वो इसको प्राइवेट कर देंगे। फिलहाल ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है जिसके अंदर अलग अलग बोर्ड ऑफ मेंबर्स और अलग अलग लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अब ये डील क्योंकि एलोन मस्क क्रैक कर चुके हैं 44 बिलियन डॉलर, जिसको आप रुपीस में देख सकते हैं कि कितनी भारी भरकम और एक मोटी अमाउंट है दोस्तों। साथ ही साथ एलोन मस्क को इसको 100% बाय करने के लिए हर व्यक्ति को 4,148 रुपए भी देने पड़ेंगे, जिनका उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग है, जो कि डॉलर के अंदर अगर मैं बात करूं 54.2 डॉलर के आसपास बैठता है दोस्तों। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एलोन मस्क ने अपने ट्विटर पर हाल फिलहाल में उन्होंने एक पोल भी कराया था रिगार्डिंग एडिट बटन, जिसके अंदर 70% से भी ज्यादा लोगों ने हाँ में जवाब दिया था दोस्तों। एडिट बटन क्या है तो मैं आपको बता दूं, अभी ट्विटर के ऊपर कोई भी अगर पोस्ट की जाती है और पोस्ट करने वाले इंसान को यह महसूस होता है कि वो पोस्ट में कुछ बदलाव करना चाहता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहता है, तो उस पोस्ट को उसे कंप्लीटली डिलीट करना होता था दोस्तों। तो इसी का एक सॉल्यूशन वो लेके आना चाह रहे हैं कि एक एडिट बटन हो। अगर किसी को लगता है कि उस पोस्ट के अंदर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए एक एडिट बटन वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं। पर
इस सभी बात के अंदर एक बात जो लोगों को खाई जा रही है दोस्तों, वो ये है कि क्या एक पब्लिक ओन कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा रहेगा, डेमोक्रेसी बची रहेगी, जैसा कि इलोन मस्क का कहना है। क्योंकि जब एक प्राइवेट ओन कंपनी बन जाएगी तो उसके अंदर पूरे के पूरे निर्णय सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेने का अधिकार होगा और वो होंगे एलोन मस्क। अभी की तरह किसी बोर्ड को नहीं या फिर लोगों के समूह को नहीं। तो बस यही एक क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा गुड बाय।